गुड आफ्टरनून प्यारे बच्चों, राजपूत कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। हम पढ़ेंगे इंटरमीडिएट फिजिक्स। तो सभी अपनी बुक खोल कर बैठे हैं, ठीक है। पहले मैं आपको समझाऊंगा फिर लिखवाऊंगा। तो शुरू करते हैं चैप्टर नंबर पहला। कल हमने द्विध्रुव पे छोड़ा था हेडिंग डलवा के। तो आइए समझते हैं। देखिए वैद्युत द्विध्रुव क्या है, शॉर्टकट में समझेंगे। ये एक ऐसा निकाय है, देखिए एक ऐसा निकाय है जिसमें दो आवेश और दोनों बराबर परंतु विपरीत प्रकृति के, विपरीत का मतलब एक प्लस होगा और एक माइनस होगा, और ये एक दूसरे से अल्प दूरी जिसको कहते हैं 2l अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। तो वैद्युत क्षेत्र में ऐसा निकाय, वैद्युत क्षेत्र में ऐसा निकाय जिसमें दो बराबर परंतु विपरीत प्रकृति के बिंदु आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी 2l पर स्थित होते हैं, इसी को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। अब मैं इसको लिखता हूं, कॉपी निकाल कर बैठे क्योंकि मैं इस प्रकार से लिखाऊंगा कि आप इमला भी लिख सकते हैं। ठीक है, कॉपी निकालिए आप। देखिए अगला टॉपिक आपका आता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। अब आपने समझा था वैद्युत द्विध्रुव, अब आप समझेंगे वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। आघूर्ण का मतलब घूमना, ठीक है। और वैद्युत द्विध्रुव को मैं एक प्रकार से और समझा सकता हूं जैसे तराजू के पड़ले होते हैं, बीच में डंडी लगी हुई होती है, तराजू के पड़ले होते हैं, इधर भी बराबर वजन इधर भी बराबर वजन रखते हैं तो वो द्विध्रुव बन जाता है। इसी प्रकार से दूसरा उदाहरण, कुट्टी काटने मशीन पर अगर दो आदमी लगेंगे, एक अपनी तरफ खींचता है एक उसको, ठीक है। बल तो दोनों के बराबर होंगे लेकिन उन पर दिशाएं जो होंगी वो विपरीत होंगी, ठीक है। अब समझेंगे आप वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, बड़ा शॉर्टकट में आप समझेंगे कैसे। देखिए इसे P से प्रदर्शित करते हैं और ये होता है Q गुणा 2l। Q का क्या है इसमें आवेश और 2l क्या है इसमें बीच की दूरी। तो इसकी परिभाषा आप बना सकते हैं कैसे कि वैद्युत द्विध्रुव में स्थित किसी एक आवेश तथा बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। समझ गए। वैद्युत द्विध्रुव की रचना करने वाले, या ऐसा समझ लो जो द्विध्रुव में जो आवेश रचना करते हैं द्विध्रुव की, उसको समझ लो। तो वैद्युत द्विध्रुव में स्थित दोनों आवेशों में से, दो आवेश होते हैं वैद्युत द्विध्रुव में, ठीक है। तो वैद्युत द्विध्रुव में स्थित दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश तथा बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। क्लियर। अब आप इसको जो है नोट कीजिए, परिभाषा लिखाता हूं। देखिए अगला क्वेश्चन है आवेशों के क्वांटीकरण से आप क्या समझते हैं। तो आवेशों का क्वांटीकरण, तो इसमें क्या है, जब किसी आवेशित वस्तु, देखिए आवेशों का क्वांटीकरण, क्वांटीकरण का मतलब बढ़ते चले जाना। तो किसी आवेशित वस्तु का आवेश मूल आवेश का पूर्ण गुणज हो तो उसे आवेशों का क्वांटीकरण कहा जाता है। ठीक है, कहने का मतलब किसी आवेशित वस्तु का आवेश मूल आवेश का पूर्ण गुणज हो तो उसे आवेशों का क्वांटीकरण कहा जाता है। क्वेश्चन उतारिए, हेडिंग डालते हैं, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन है आपका, एक से अधिक आवेशों के निकाय के संबंध में अध्यारोपण के सिद्धांत को समझना या समझाइए। अध्यारोपण का सिद्धांत यानी कि एक आवेश से अधिक बहुत सारे आवेश हैं तो उसमें अध्यारोपण का सिद्धांत क्या है। तो उसमें क्या है, बहुल आवेशों के निकाय में किन्हीं दो आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल अन्य आवेशों की उपस्थिति के कारण प्रभावित नहीं होता। तो कहने का मतलब क्या है, जैसे एक से अधिक आवेश हैं, बहुत सारे आवेश हैं, तो उस पर बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इस सिद्धांत में समझाया गया है किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल अन्य आवेशों के बीच कार्यरत बल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, कारण प्रभावित नहीं होता। कितने भी आवेश हो बल उतना ही रहेगा, जो दो बिंदुओं के बीच में जो बल है वही बल सभी बिंदुओं के बीच में जो है वो बराबर रहेगा, इसके कारण ना घटेगा ना बढ़ेगा।
तो आइए इसको कहेंगे अध्यारोपण का सिद्धांत, आवेशों के अध्यारोपण का सिद्धांत। ठीक है, तो देखिए इसका आंसर, अध्यारोपण के सिद्धांत का आंसर, दो या दो से अधिक आवेशों के निकाय में किन्हीं दो आवेशों के बीच कार्यरत वैद्युत बल का मान अन्य आवेशों की उपस्थिति में के कारण प्रभावित नहीं होता। यानी कि एक आवेश है, उसमें अगर और आवेश आ जाए या और आवेश आ जाए तो किसी एक आवेश पर जो बल लगने वाला बल है वो अन्य आवेशों की उपस्थिति से प्रभावित नहीं होता। अर्थात किसी एक परीक्षण आवेश Q0 पर लगने वाला बल अन्य आवेशों पर लगने वाले बलों के सदिश योग के बराबर होता है, अर्थात F बराबर F1 प्लस F2 प्लस F3। अगला क्वेश्चन आता है आपका, एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित द्विध्रुव पर लगने वाले बल युग्म के आघूर्ण के लिए व्यंजक प्राप्त करना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, एक समान देखिए क्वेश्चन है आपका, एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बल युग्म के आघूर्ण का व्यंजक प्राप्त कीजिए। तो देखिए सबसे पहले तो बल युग्म क्या है इसको समझेंगे हम। बल युग्म ये है, जैसा मान लो ये वैद्युत द्विध्रुव है, ठीक, इस पर प्लस Q आवेश रखेंगे, इस पर माइनस Q आवेश रखेंगे, तो प्लस के कारण प्लस से दूर इसकी दिशा होती है, माइनस के कारण माइनस की ओर, तो ये तो अपने आप से दूर करेगा और ये अपनी तरफ को खींचेगा। तो जब इस पर दो बल कार्य करेंगे, एक ये वाला और एक ये वाला, तो ये जो है घूमने लगता है, ठीक है, तो इसको आघूर्ण कहते हैं, बल युग्म। ठीक है, बल युग्म लग गए और इसको आघूर्ण कहते हैं। जब ये घूमने लगता है तो ये आघूर्ण करने लगता है, तो इस पर जो बल लगेगा उसके लिए सूत्र प्राप्त करना है, उसका व्यंजक प्राप्त करना है, यानी कि बल युग्म के आघूर्ण के लिए व्यंजक प्राप्त करना है। ठीक है, नोट कीजिए। देखिए बल युग्म का आघूर्ण क्या है, किसी वैद्युत द्विध्रुव को एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखा जाए तो वैद्युत द्विध्रुव पर एक बल युग्म यानी कि एक से अधिक बल कार्य करने लगते हैं जो वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र की दिशा में लाने का प्रयत्न करता है। इस बल युग्म को प्रत्यानयन बल युग्म कहते हैं तथा जो क्रिया चलेगी घूमने की, इसको बल युग्म का आघूर्ण कहते हैं और इसे टो से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, आइए अब करते हैं सूत्र की स्थापना। जो हमें व्यंजक प्राप्त करना है, ये करना है अब सूत्र की स्थापना। ठीक है, नोट कीजिए। देखिए ये चित्र है, ये एक समान वैद्युत क्षेत्र है, इसे प्रदर्शित करेंगे। इसमें एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी रखा हुआ है, यहाँ माइनस Q आवेश है, यहाँ प्लस Q आवेश है। तो देखिए प्लस के कारण इसकी जो दिशा होगी वो इधर को होगी, इस पर बल F लगेगा, और माइनस के कारण इसकी दिशा इधर को होगी, इस पर बल लगेगा। ये तो द्विध्रुव को इधर खींच रहा है और ये द्विध्रुव को इधर खींच रहा है, तो ये घूमने लगता है, तो इसका बल आघूर्ण निकाल लेंगे। तो सबसे पहले इसके बीच की दूरी, दोनों आवेशों के बीच की दूरी 2L है, ठीक है, और इसकी क्रिया रेखा से लंबत दूरी ये हो गई, तो थीटा। तो हमें ये वाली दूरी ज्ञात करनी, तो कैसे ज्ञात करेंगे, साइन थीटा से। तो साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण, यानी AC बटे AB। AC का मान हमें निकालना है और AB का मान दे रखा है ये 2L, तो AC बराबर आ गया 2L साइन थीटा। ठीक है, तो बाकी का सूत्र की स्थापना कल कराएंगे, आज के लिए इतना ही काफी है। तो सभी बच्चे इसको जो है ध्यान से नोट करेंगे, तैयार करेंगे। थैंक यू।